अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल वेल। आज आपके साथ मैं अपनी हाइजेनिक रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आप इसको हाइजेनिक रूटीन भी कह सकते हैं, ग्रूमिंग टिप्स भी कह सकते हैं। ये आपने सिर्फ देखनी नहीं है, आपने मेरे साथ ये कमेंट सेक्शन में ये रूटीन अपनी भी शेयर करनी है और कुछ अपने भी ग्रूमिंग टिप्स शेयर करने हैं, ताकि हम लोग जो कमेंट पढ़े और मैं भी पढ़ूँ और मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। इसको सबसे पहले मैंने डेली और वीकली और मंथली जो है ना, उसके अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज़ किया है। और सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी डेली रूटीन की तरफ। और सबसे पहली और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम शावर लेते हैं और हमें अपना टॉवल अलग रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए। किसी का भी टॉवल उठा के नहीं यूज़ करना, और ना ही वॉशरूम का जो टॉवल हम लोगों ने हैंड वॉश करने के बाद जो हैंड ड्राई करने के लिए जो है ना वो यूज़ करते हैं, वो नहीं यूज़ करना। कहने को जो है ना और सुनने को भी बहुत आम सी बातें लगती हैं, लेकिन ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग समटाइम्स इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर अपने हाथों का बहुत बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हर काम में हमारे हाथ यूज़ हो रहे होते हैं, और ये हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा जो है ना वो एक्सपोज़ होने वाला पार्ट है। और इसके अगर ठीक तरीके से नेल्स की शेप नहीं बनी होगी, गंदे नेल्स होंगे, साफ़ सुथरे नहीं होंगे, अच्छे तरीके से इनकी शेप नहीं होगी, और हाथ जो है ना मॉइस्चराइज़ नहीं होंगे, तो बहुत ही गंदे लगेंगे। बिलीव मी, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और आपकी जो है ना, जितने भी आप अच्छे लग रहे हों, जितने भी साफ़ सुथरे लग रहे हों, लेकिन जो ये अगर आपका पार्ट मिस हो जाएगा ना, तो अगर आपने अपने हाथों की जो है ना वो केयर नहीं की होगी, तो बिलीव मी आपका जो है ना बिल्कुल सारा ही इम्प्रेशन डाउन हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें, और जो हैंड केयर की स्पेशल क्रीम्स भी आती हैं, अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, और उसको अच्छे तरीके से अपने जो हाथ हैं उनको अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करें, और नेल्स के ऊपर भी लाइट लाइट सा मसाज करें। तो कोई भी आपने एक्सेसरीज़ पहनी हुई हैं तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखने से जो है ना पर्सनैलिटी बहुत ही खूबसूरत लगती है, और जब हम खूबसूरत लगते हैं और तब हम कॉन्फिडेंट लगते हैं। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि समटाइम्स हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या किसी किस्म का इस तरह का मशरूब पीते हैं ना, तो उसके बाद हमारे मुंह से अजीब किस्म की जो है ना वो स्मेल आने लग जाती है। उससे बचने के लिए जो है ना हम इलायची को अपने पास रख सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट मी लोग बहुत जज करते हैं। तो अगर आप बिलीव मी, अगर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अगर आप मुँह से स्मेल आ रही हो, तो सोचें कि कैसी आपकी पर्सनैलिटी पे बुरा असर पड़ेगा। उसके बाद अपने हाथों को साफ़ रखने के बाद आप कोई सा भी अच्छा नेल पेंट लगा सकते हैं। उसके अलावा जो इस तरह के न्यूड शेड्स आते हैं, या कोई ब्राइट कलर्स आते हैं, उसमें नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये ख़्याल रखना चाहिए कि नेल पॉलिश बिल्कुल भी चिप ना हो, उतरी हुई ना हो, बिकॉज़ उतरी हुई नेल पॉलिश जो है ना वो बहुत बुरी लगती है। अगर तो थोड़ी बहुत उतर गई है, तो उसको प्रॉपर्ली जो है ना वो नेल रिमूवर के साथ आप इस तरह से कॉटन पैड लेकर आप उसको उतार सकते हैं। और अगर आपने लगानी है तो न्यूड शेड्स जो है ना वो बेस्ट है। उसके अलावा अपने हाथों को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ रखना चाहिए, और उसके अलावा जो है ना हमें अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ रखना चाहिए। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि शावर लेते ही जो है ना अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र जो है ना वो लेके बॉडी पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो आपकी जो बॉडी है ना वो ड्राई नहीं होगी, तो उस पे इचिंग वगैरह का कोई ऐसा सीन नहीं होगा। सारी चीज़ों का ख़्याल रखने के साथ-साथ हमें स्किन के अकॉर्डिंगली, अगर तो आपका ऑयली स्किन है और समर्स में अक्सर जो है ना वो ऑयल आ जाता है, तो फिर इस तरह से जो फ़ेस वॉश होते हैं ना वो बहुत सूट करते हैं स्किन के साथ। और उसके बाद फ़ेस वॉश करने के बाद कोई अच्छा सा सीरम अप्लाई किया जाए। सीरम के बाद तो आपको पता है कि जो होता है फेस सनब्लॉक बहुत ही मस्ट होता है, और उसके बाद आप अच्छी सी बीबी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। डेली रूटीन में ये थोड़ा सा मेकअप जो है ना बहुत अच्छा लगता है, आपकी पर्सनालिटी बहुत इन्हांस हो जाती है। और अगर आप अपनी पूरे दिन की रूटीन के लिए रेडी हो रहे हैं, और अगर आपने हल्का सा लाइट सा मेकअप कर लिया है, तो बहुत ही अच्छा आपका दिन गुजरता है। और जब आप अच्छे लगते हैं तो आप जो है ना वो कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप जो है ना हर काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और सारी चीज़ों का ख़्याल रखने के साथ-साथ आपको अपने पाँव का भी बहुत ख़्याल रखना है। पैर जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ होने चाहिए, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इस तरह से जो फ़ीट क्रीम्स भी आती हैं मार्केट में, और आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। अगर आपके पास फ़ीट क्रीम नहीं है, तो आप जो आपकी ड्राई स्किन है, स्पेशली जो आपके नेल्स का एरिया है, वहाँ पर जो है ना वो आप वेस्लिन यूज़ कर सकते हैं। डेली रूटीन की बात की जाए तो रोल ऑन्स जो है ना उनको बहुत जो है ना वो इग्नोर किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि
बहुत से लोगों को स्वेटिंग होती है अंडर आर्म्स में, कुछ लोगों को पैरों में स्वेटिंग होती है। तो ये जो रोल ऑन्स होते हैं ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। ट्रस्ट मी, ये आपने बिल्कुल भी जो है ना अवॉइड नहीं करने। हम अक्सर ऐसे अवॉइड कर देते हैं। स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से स्मेल होती है, स्मेल पैदा होती है। और जब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप इमेजिन करें बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपके पास से स्मेल आ रही है, अंडर आर्म्स में स्वेटिंग हो रही है और स्मेल आ रही है, तो बिलीव मी बिल्कुल भी कोई पास में बैठना पसंद नहीं करता। आप खुद सोचें, अगर किसी के पास स्मेल आ रही हो, आप बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। तो रोल ऑन हम यूज़ करेंगे और इस तरह से बड़े अच्छे से डिओड्रेंट आ जाते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको मिल जाते हैं। ये मैंने यहाँ पर अपनी बेटी का अलग रखा हुआ है, ये मैंने इशाल का रखा हुआ है। जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि जो है इशाल मेरे व्लॉग्स में आती रहती है। तो मैं इशाल के लिए जो है ना परफ्यूम्स मैंने सेपरेट रखी हैं, अपने लिए सेपरेट रखी हुई हैं। तो ये इशाल का जो है ना मैंने सेपरेट रोल ऑन रखा है, डिओड्रेंट रखा हुआ है और साथ में इसके मैंने परफ्यूम्स सेपरेट रखे हैं, ताकि बच्चों को छोटी एज में ही गाइड किया जाए, ताकि बिल्कुल भी ना स्वेटिंग ना हो। और अगर स्वेटिंग तो डेफ़िनेटली होगी, लेकिन आपकी स्वेटिंग से जो स्मेल प्रोड्यूस होती है ना, वो जो है ना काफ़ी हद तक कम हो जाती है, अगर आप इस तरह के रोल ऑन्स यूज़ करते हैं। तो ये मैंने अपनी बेटी इशाल के लिए रखा हुआ है। और ये जो है, ये क्लोन आता है बिल्कुल, जो छोटे बेबीज़ होते हैं ना उनके लिए। ये छोटा बेटा है मेरा 10 मंथ्स का, तो मैं उसके लिए ये वाला क्लोन यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने अपने बेटे के लिए रखा है। वैसे तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को इस तरह से ग्रूम और हाइजीनिक रखना चाहिए कि आप बिल्कुल भी जो है ना वो स्मेल प्रोड्यूस ना हो। और मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल जो खाली परफ्यूम्स होते हैं ना, वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। इसके लिए हमें रोल ऑन्स जो होते हैं ना, वो ज़रूर यूज़ करने चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे ही हमने बाथ लिया और हम शावर लेने के बाद हमने जो है ना फ़ौरन अपना रोल ऑन यूज़ किया, और उसके बाद कोई सा भी हम लोगों ने परफ्यूम जो भी हमें पसंद है, ज़रूर, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 2-3 जो स्प्रेज़ हैं वो तो करने ज़रूरी होते हैं, ताकि जो है ना आप फ्रेश फ़ील करें, आप अच्छा फ़ील करें। और जब आप अच्छा फ़ील करते हैं, आपको पता है कि आप फ्रेश फ़ील करते हैं, अच्छा फ़ील करते हैं और कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, और क्या कॉन्फिडेंस जो है ना आपको पता है की है। उसके बाद आ जाती है लिपस्टिक की बात। और अगर आप डेली रूटीन की बात करें तो आप कोई सा भी लाइट शेड यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो है ना, ये जो मैं आपके साथ शेड्स शेयर कर रही हूँ, ये जो है ना मेरे बहुत ही फेवरेट शेड्स हैं। ये वाले आप शेड यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो शेड है ना, जो मैंने आपको ब्राइट रेड दिखाया, ये मैं डेली रूटीन में यूज़ नहीं करती। अगर मैंने करना भी हो ना, तो हल्का सा वैज़लिन लगा के ना, तो हल्का सा टैप टैप करती हूँ, तो बहुत अच्छा सा जो है ना लिप्स का शेड आ जाता है। उसके अलावा मैं ये वाला जो मैंने आपको बिल्कुल लाइट सा पिंक कलर आपको दिखाया है वो, और ये वाला जो कलर है फ़ंकी पिंक सा कलर है, इसको भी मैं वैसलीन के साथ ही यूज़ करती हूँ, हल्का सा टैप टैप करके। अदरवाइज़ अगर आपको लिपस्टिक पसंद नहीं है, तो टिंट्स भी का आजकल मार्केट्स में काफ़ी अवेलेबल है, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में अवेलेबल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने वीकली जो हमारे काम होते हैं, हमने वो करने होते हैं। तो हमें एक दिन जो है ना वो डिसाइड करना चाहिए जिसमें हम अपने वीकली काम कर सकें। उसमें अपर लिप्स आते हैं, और अपर लिप्स बिलीव मी अगर तो निकल आए हुए हैं और अगर आपने उनको ट्रीट नहीं किया, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। उसके अलावा मार्केट में इस तरह से रेज़र्स भी आते हैं, आप उसको जो है ना वो रेज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं, थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी आ जाती है मंथली रूटीन। उसमें हम बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप कोई भी मार्केट्स में जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सूट करती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप जो है ना वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन की जो है ना वो क्लीनिंग हो सकती है। और उसके बाद आ जाती है जी मंथली में हम बात करते हैं कि वैक्सिंग आ जाती है, क्योंकि स्पेशली जो हाथ का एरिया होता है ना, और जो ये एरियाज़ होते हैं जो जहाँ पर वैक्सिंग की ज़रूरत होती है, वो अगर बाल निकले हों और वैक्सिंग ना हुई हो, स्किन नीट नहीं लगती बिल्कुल भी ना, और बहुत ही अजीब सी जो है ना वो जो लुक है और अपीयरेंस है, बहुत ही अजीब तरीके की लगती है। तो ये है कि आप फाइनल आपको जो है ना एक अगर आप घर में ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सैलून से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जिससे आप जो है ना आपको पता होता है कि आप बहुत रिलैक्स होते हैं कि यार
बार मंथ में हमने एक दिन जाना है और अपनी सारी हमने सर्विसेज ले लेनी है। आप वहाँ पर अपनी फीट केयर करवा सकते हैं, हैंड केयर करवा सकते हैं और वैक्सिंग वगैरह करवा सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। अब सारी सर्विसेज ईज़िली आप वहाँ से सैलून से ले सकते हैं। और ये जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। हमें अपनी डेली और वीकली जो है ना वो उसके लिहाज से इन सबको कैटेगराइज़ करना चाहिए। चाहे हम स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ़ हैं या हम वर्किंग वुमेन हैं, हम सबको जो है इन चीज़ों का बहुत ही ख़्याल रखना चाहिए। इससे ये है कि हम अच्छा फ़ील करते हैं, अच्छा फ़ील करेंगे तो हम कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। और इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।